हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 मैथ्स का जो चैप्टर है आपका हाउ हैवी हाउ लाइट, इसकी एक क्विज करने वाले हैं। वैसे तो चैप्टर डिटेल में हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी, लेकिन यहाँ पे भी क्विज में भी कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा आपको हिंट की ज़रूरत है या फिर कोई कॉन्सेप्ट मुझे बताना है तो मैं वो हिंट में बता दूंगी आपको, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होती है हमारे चैप्टर की क्विज। इसके बाद कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल बाय इन केजी। इनमें से कौन सी चीज आप किलोग्राम्स में खरीदेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए चिली, बी राइस, सी टर्मरिक। कौन सी चीज आप किलोग्राम में खरीदते हो? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जनरली रिपीट हो जाता है कि राइट नेम ऑफ 5 थिंग्स या 3 थिंग्स विच यू विल बाय इन केजी एंड विच यू विल बाय इन ग्राम्स। तो कम से कम 5 चीजें ऐसी कर लीजिए लर्न जिनको आप केजी में खरीदते हो घर में, और 5 चीजें जिनको आप ग्राम्स में खरीदते हो। अगर आप आंसर जानना चाहो तो इसकी वर्कशीट की वीडियो आप देख सकते हो, वहां पर इसका आंसर है। खैर, आसान क्वेश्चन है। चिली आपकी जो मिर्च होती है, राइस चावल, टर्मरिक हल्दी। दूसरा क्वेश्चन है द फॉलोइंग यू विल बाय इन ग्राम्स। इनमें से कौन सी चीज आप ग्राम में खरीदते हैं, मतलब कम क्वांटिटी में खरीदते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए शुगर, बी राइस, सी स्पाइसेस। जो भी आपका आंसर है आंसर 2 लिखिए, ए बी सी लिख दीजिए। वीडियो के एंड में जब करेक्ट आंसर्स आपको पता लगेंगे तब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कौन सी चीज ग्राम्स में लेते हैं? चीनी, चावल, मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ केजी इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। आप जानते हैं 1 केजी में आप सब जानते होंगे कितने ग्राम्स होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने नहीं दिया यहाँ पर। हाफ केजी में बताइए कितने ग्राम्स होंगे। पहले 1 केजी का देखिए कितने होते हैं, उसके बाद हाफ कर दीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ए 1000 ग्राम्स, बी 500 ग्राम्स, सी 800 ग्राम्स। हाफ केजी इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000, 500, 800। फोर्थ क्वेश्चन इज 7 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। ये भी बड़ा ही रिपीटेड सा क्वेश्चन है। 7 kg, 13 kg, 15 kg, कितना भी आपको दे सकते हैं। 1 kg का आपको पता होगा, वो नॉलेज बेस्ड हो जाएगा, ये आपका अंडरस्टैंडिंग या एबिलिटी टू कंप्यूट में आ जाएगा, जो सेकंड और थर्ड कॉम्पिटेंसी होती है आपकी। 7 kg में कितने ग्राम्स होंगे? आपके ऑप्शन हैं ए 7000, बी 700, सी 70। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज हैवीएस्ट। आपको यहाँ पर 3 वेट दिए हुए हैं, इनमें से बताइए कौन सा वेट हैवीएस्ट है, कौन सा सबसे ज्यादा वेट है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 kg, बी 10,000 ग्राम्स, सी 5 kg 500 ग्राम्स। इनमें से कौन सा वेट सबसे बड़ा है? 1 kg, 10,000 ग्राम्स, 5 kg 500 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज लाइटेस्ट। तीनों वेट्स में से सबसे लाइटेस्ट कौन सा है, सबसे कम वेट वाला कौन सा होगा? 2 kg 780 ग्राम्स, 1 kg 300 ग्राम्स। अगर ये 3 वेट की चीजें हो आपकी तो सबसे हल्की कौन सी होगी? 2 kg 780 ग्राम्स, 1 kg 300 ग्राम्स। ध्यान रखिएगा यूनिट का, कहीं पर kg है, कहीं पे ग्राम्स है, कहीं पे मिक्सचर है, तो कन्वर्जन जैसा भी आप करना चाहे उसके अकॉर्डिंग आंसर करिएगा इसका। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इनमें से एक यूनिट गलत लिखी गई है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैंने आज टर्मरिक खरीदी, हल्दी खरीदी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 250, उसके पीछे आप ग्राम्स लिखेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम्स या केजी? और मान लीजिए मैंने केजी लिख दिया तो ऑब्वियसली आप 250 केजी 250 किलो हल्दी नहीं खरीदेंगे घर के लिए, यहाँ पर ग्राम आना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो 3 आपको स्टेटमेंट दी हुई है, एक यूनिट गलत हो गई है, आपको वो पहचाननी है कौन सी है। वेट ऑफ माई फ्रेंड इज 25 kg, ये गलत है। या फिर द पैक ऑफ पोटैटो चिप्स इज वेज इज नहीं होगा, 50 ग्राम्स। अ सैक ऑफ व्हीट इज 30 ग्राम्स। मेरे फ्रेंड का वेट 25 किलोग्राम्स है, ये गलत है, किलोग्राम नहीं आना चाहिए। एक पोटैटो चिप्स का पैकेट जो है उसका वेट 50 ग्राम्स है, ये गलत है। या फिर एक सैक ऑफ व्हीट, एक व्हीट की बोरी में 30 ग्राम्स व्हीट है, ये गलत है। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, आपको यहां पर ये दे देंगे और यहां पर कहेंगे करेक्ट यूनिट बताइए क्या होगी, वेट ऑफ माय फ्रेंड, केजी या फिर ग्राम, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एड 13 kg 300 ग्राम्स एंड 32 kg 50 ग्राम्स। आप कैलकुलेट करिए पॉज करके, इसमें मैं हिंट बताऊंगी आपको। आपके ऑप्शंस हैं 45 kg 350 ग्राम्स, 45 kg 800 ग्राम्स, 80 kg 450 ग्राम्स। चलिए सबसे पहले तो हिंट देख लेते हैं। अभी अगर आपको पता है तो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स आप स्किप कर सकते हैं। केजी ग्राम्स, 17 kg 20 ग्राम्स, 17 kg ग्राम्स। जब भी आप लिखे कॉलम में, ग्राम के कॉलम में, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राम्स में हमेशा 3 नंबर होने कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पर 3 नंबर नहीं लिखते, आप खाली 20 लिख देते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो अपने आप पीछे एक 0 मान लेगा और ये 20 ना होके 200 ग्राम्स हो जाएगा। तो 20 को आप कैसे लिखे कि 3 नंबर हो जाए, तो 20 को आप लिखेंगे 020। ओके, नेक्स्ट 13 kg 300 ग्राम्स, तो 13 kg 300 ग्राम्स ऐसे लिखा जाएगा। फिर आप इनको लिख के ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ग्राम्स में हमेशा 3 डिजिट्स आपकी होती है। अगर किसी में 2 ही है, जैसे कि सपोज करिए 70 ग्राम्स है, तो आप उसको 070 लिख दीजिए। अगर किसी में 5 ग्राम्स है तो आप उसको 005 लिख दीजिए, और फिर नॉर्मल एडिशन होता है इसमें। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट 72 kg 75 ग्राम्स फ्रॉम 80 kg 50 ग्राम्स। 80 किलो 50 ग्राम्स में से माइनस करिए 72 kg 75 ग्राम्स। आपके ऑप्शंस हैं ए 6 kg 15 ग्राम्स, बी 7 kg 975 ग्राम्स, सी 9 kg 750 ग्राम्स। आंसर करिए, तब तक मैं हिंट के लिए डिजिट्स लिख लेती हूँ। ओके, आप ये देखिए, अगर आपने एज इट इज इसको लिख दिया, मान लीजिए एक बच्चा ऐसे कर रहा है क्वेश्चन, केजी ग्राम 7 3 kg 9 माइनस करना है इसमें से, और वो ग्राम्स में 3 डिजिट्स नहीं लिखता, सिर्फ एक ही लिखता है, क्योंकि वो सोचता है कि दोनों के पास एक ही तो है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये यहाँ से कैरी करेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 13 माइनस 9 विल बी 4, और 6 माइनस 3 इज 3, तो उसका आंसर आएगा 3 kg 4 ग्राम्स। लेकिन अब आप देखिए कि एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए था। एक्चुअल में ये होना चाहिए था केजी में 7 और ग्राम्स में होना चाहिए था 003, बिकॉज ग्राम्स में हमेशा 3 डिजिट्स होती है, तो 3 को आप 003 लिखेंगे। यहाँ पर 3 kg 009 ग्राम्स होना चाहिए था। जब आप कैरी करते तो यहाँ से कैरी होता 6, यहाँ पर 10 होता 9, यहाँ पर 10 होता 9, यहाँ पर 13 होता, 13 माइनस 9 इज 4, 9 9 एंड 3। आंसर होता 3 kg 994 ग्राम्स, और बच्चे का क्या आंसर था 3 kg 4 ग्राम्स। तो कभी भी ये भी नहीं सोचना है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिजिट्स एक सिंगल ही है तो 3 की जरूरत नहीं है। आपको 3 डिजिट्स लिखनी है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अगर 5 ग्राम दिया हुआ है कहीं पर, तो वहां पर आप उसको 005 लिखिए। जैसे यहाँ पर दोनों में 50 है 75 है, तो कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे, 50 ही लिख देंगे ऊपर, 75 ही लिख देंगे नीचे। वो सोचेंगे आगे 0 की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में 2 ही है। और ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कितनी डिजिट्स हैं दोनों में, आपको ग्राम के कॉलम में हमेशा 3 डिजिट लिखनी ही है। तो आप इसको 050 और इसको 075 ही लिखेंगे। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, एड 5 kg 5 ग्राम्स, 7 kg 50 ग्राम्स, 6 kg 200 ग्राम्स। ये थोड़ा सा सभी में ग्राम्स के अलग अलग यूनिट करके दिया हुआ है। इसमें मैं हिंट नहीं बताने वाली, बिकॉज सेम ही है सभी में, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपके ऑप्शंस हैं ए 16 kg 850 ग्राम्स, बी 18 kg 550 ग्राम्स, सी 18 kg 255 ग्राम्स। तीनों वेट्स को ऐड करिए कॉलम्स में रख के। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम सम है। अ वेजिटेबल सेलर हैड 25 kg ऑफ अनियंस। एक वेजिटेबल सेलर के पास 25 kg अनियंस थे, प्याज थे। ही सोल्ड 20 kg 250 ग्राम्स, 20 किलो 250 ग्राम्स उसने बेच दिए। हाउ मच अनियंस आर लेफ्ट विद हिम। अब बताइए उसके पास कितने अनियंस बचे। आपके ऑप्शंस हैं 4 kg 750 ग्राम्स, 3 kg 550 ग्राम्स, 5 kg 75 ग्राम्स। प्रॉब्लम सम जब भी आप कर रहे हैं, आपको यही देखना है सबसे पहले तो कि ऑपरेशन कौन सा लगेगा। क्या डिजिट्स ऐड होंगी, क्या डिजिट्स मल्टीप्लाई होंगी, क्या वो सब्ट्रैक्ट होंगी, क्या वो डिवीजन में आ जाएगी। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सम्स इजी ही है आपके लिए। पहले लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए प्लस होना या माइनस होना है। हिंट के तौर पे मैं ये बता देती हूँ, अगर किसी में ग्राम है ही नहीं,
अब आप कहेंगे मान लीजिए 17 kg में से माइनस करना है 15 kg 200 ग्राम्स को, तो आप केजी और ये ग्राम का कॉलम, केजी में आपने लिखा 17, अब 17 के पास तो ग्राम्स है ही नहीं, जैसे यहाँ पे आपके 25 है, तो वहां पर आप 000 ग्राम्स लिख दीजिए। लिखना जरूरी है और 3 ही जीरो लिखनी है, 3 डिजिट्स होनी ही चाहिए। नीचे आप लिखेंगे 15 200, अब माइनस कर दीजिए इनको 0 0 6 10 10 - 2 is 8 1 11 kg and 700 grams, ओके 800 ग्राम सॉरी। चलिए आंसर आपने कर दिया होगा, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। सी द लिस्ट ऑफ पोस्टल रेट्स। यहाँ पर पोस्टल रेट्स देखिए, लेटर वेइंग 20 ग्राम्स और लेस, जिस भी लेटर का वेट 20 ग्राम या लेस होता है उससे, तो उसके लिए पहले 20 के लिए 5 रुपये लगते हैं, उसके बाद एडिशनल 20 ग्राम्स के लिए 2 रुपीज लगते हैं पार्सल में। आपका क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ लेटर वेइंग 50 ग्राम। आपके लेटर का वेट 50 है, आप उसको भेजना अगर चाहे तो कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। आपके ऑप्शंस हैं A8 B9 C10। आंसर दीजिए, फिर इसमें मैं हिंट देती हूँ क्योंकि इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप जनरली मिस कर देते हैं। चलिए आंसर आपने कर दिया होगा 65। देखिए आपको 20 के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेट्स के हिसाब से दिया हुआ है। पहले 20 के लिए 5 रुपीज लगते हैं, तो 65 में से पहले 20 के लिए 5 रुपीज दे दीजिए, उसके बाद हर 20 के लिए 2 रुपीज लगेंगे। ठीक है, फिर से 20 हुआ क्योंकि आपके पास 65 है। पहले 20 ग्राम्स के लिए ये वेट है, ये अमाउंट है रुपीज, आपने 5 रुपीज दिए, दूसरे 20 के लिए आप 2 देंगे, हर 20 के लिए आप 2 ही देना है। अब ये 20 + 20 40 ही हुआ है, हमें 65 करना है। फिर से 20 आप लिखेंगे, 20 + 20 40 + 60, इस 20 के लिए भी 2 देंगे, 60 हो गया। अब सिर्फ 5 ग्राम बचा है जिसके लिए आपको पैसे देने हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, भले ही एक्स्ट्रा वेट आपका 1 ग्राम हो, उसके लिए भी आपको 2 रुपीज ही देने पड़ेंगे। ये पोस्ट ऑफिस का रूल है। अगर 60 होता तो आपको 5 6 7 8 9 देने होते, लेकिन अगर 61 भी वेट हो गया तो उस 1 ग्राम एक्स्ट्रा के लिए आप पूरे 2 रुपए देंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि 2 रुपीज तो 20 ग्राम्स के लिए लगते हैं, 1 ग्राम के लिए तो फिर 0.2 रुपीज आप लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो 5 ग्राम है आपका एक्स्ट्रा, इसके लिए भी आप 2 रुपीज ही देंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर, ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है जिसका बच्चे जनरली गलत आंसर करते हैं। तो ये देखिए आपका 65 वेट हो गया, 20 40 50 60 और 65, पहले 20 के लिए 5 रुपीज, फिर 2 रुपीज 2 रुपीज और फिर से 2 ऐड करेंगे जब आप 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 रुपीज हो जाएंगे। ओके, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है क्वेश्चन का आंसर 65 ग्राम के अकॉर्डिंग। अब आप 50 ग्राम्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए और बताइए कि कौन सा आंसर इनमें से सही होगा। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कॉस्ट ऑफ पार्सल वेइंग 220 ग्राम्स। एक पार्सल है, भेजना है जिसका वेट 220 ग्राम्स है। आप बताइए कि आप उसकी कॉस्ट कितनी होगी टोटल, हाउ मच यू हैव टू पे, कितना आपको पे करना पड़ेगा। रेट देख लीजिए, पहले 50 ग्राम के लिए आपको 5 रुपीज देने होते हैं, उसके बाद जितने भी 50 ऐड होते रहेंगे उसके लिए आप 3 रुपीज देंगे। कैलकुलेट करिए, आपके ऑप्शंस हैं 12 14 17। चलिए हिंट देते हैं आपको। 160 ग्राम सपोज करिए आपके पार्सल का वेट होता, तो 160 पहले 50 के लिए आप कितने देंगे, 5 रुपीज, आपने 5 रुपीज दे दिए। उसके बाद फिर से 50, क्योंकि आपका तो 160 का है, अगले 50 के लिए आपको कितने रुपीज देने हैं, 3 रुपीज। अभी भी अगर आप इनको ऐड करें 100 ग्राम का ही आपने पे किया है, फिर से 50 का आपने पे किया 3 रुपीज, 50 50 100 150 का पे किया, अभी 10 ग्राम के लिए और पे करना है। 10 ग्राम्स के लिए जैसा मैंने कहा पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, आपको 3 रुपीज ही देने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, ऐड कर लीजिए इसको, 5 + 3 + 3 + 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ 14। अब आप अपने के अकॉर्डिंग बताइए 220 के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ अ ब्लू व्हेल इज 35 टाइम्स ऑफ द एलिफेंट। एक ब्लू व्हेल का वेट एक एलिफेंट का 35 टाइम्स 35 गुना होता है। आप जानते हैं अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो एनिमल है दैट इज ब्लू व्हेल। आपके आगे क्वेश्चन है, इफ द एलिफेंट वेज 5000 kg, एक एलिफेंट का वेट 5000 किलो है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का वेट बताइए कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं A
3,50,000 kg, 1,75,000 kg, 5,03,500 kg। तीनों ही वेट अगर ब्लू व्हेल के होते हैं, देख लीजिए कितना भारी जानवर ये होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, सोचिए कि कौन सा ऑपरेशन लगेगा। एक ब्लू व्हेल का वेट 35 टाइम्स है एलिफेंट के, 35 गुना है। अगर एलिफेंट का वेट 5,000 है तो ब्लू व्हेल का वेट बताइए। चलिए अब हिंट दे देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि एक एलिफेंट का वेट 5 टाइम्स होता है एक हॉर्स का वेट अगर 1000 तो एलिफेंट का वेट बताइए। आपने कहा है 5 टाइम्स, तो हॉर्स का जो वेट है उसका 5 टाइम्स आप कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि एलिफेंट का वेट 5000 kg हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वैसे मैंने हिंट थोड़ा सा ईजी दे दिया है, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, बट स्टिल आप समझ गए होंगे क्या करना है। 15 थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, हैवीएस्ट एनिमल ऑन लैंड इज। इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको ब्लू व्हेल नहीं दिया। अगर यहाँ पर ब्लू व्हेल होता, बहुत सारे बच्चे ब्लू व्हेल ही लगा के आते, लेकिन आप प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। यहाँ पर ऑन लैंड पूछा गया, और आप जानते हैं ब्लू व्हेल जो है वो एक वाटर एनिमल है, लैंड के ऊपर नहीं रहती। अगर आपसे पूछा जाता हैवीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ, तो अर्थ के ऊपर, अर्थ पे क्योंकि पानी भी है, लैंड भी है, जमीन भी है, अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है। लेकिन यहाँ पर ऑन लैंड पूछा गया आपसे, लैंड मतलब जमीन पर, ना कि पानी वाले को हमें देखना ही नहीं है, वाटर एनिमल्स को नहीं देखना है। लैंड पर बताइए हैवीएस्ट एनिमल कौन सा होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए एलिफेंट, बी हिप्पोपोटामस, सी राइनोसॉरस। एलिफेंट, हिप्पो, राइनो, कौन सा सबसे हैवीएस्ट एनिमल होता है? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नाउ इट्स टाइम टू टेल यू ऑल द करेक्ट आंसर्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, सेकेंड सी, थर्ड बी, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ सी, एट्थ ए, नाइन्थ बी, 10th सी, 11th ए, 12th बी, 13th सी, 14th बी एंड 15th ए। ये ऑल 15 क्वेश्चन के आंसर्स हैं आउट ऑफ 15। होपफुली यू मस्ट हैव गॉट फुल मार्क्स। जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।